हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है और ये जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, उनको हमने ये बताना है कि जब उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। और हमने क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना है, बिना डिवाइड किए ही हमने उसको बताना है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में एक सिंपल सी बात ये याद रखना कि जब भी ये रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं और बिना डिवाइड किए ही हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या कौन सा हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। उसमें सिर्फ एक छोटा सा मैथड याद रखना, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। न्यूमरेटर का भी हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड डिनोमिनेटर का भी हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जब ऊपर या नीचे कोई भी नंबर कहीं से अगर कट हो सकता है तो उसको कट कर देना है। जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाए तब नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर समथिंग आएगा या फिर 5 की पावर समथिंग आएगा या फिर 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। अगर इनमें से कोई भी केस नीचे आता है, प्राइम फैक्टर्स का इनमें से कोई भी केस नीचे डिनोमिनेटर में बन जाता है, उस केस में वो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई और भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स किसी और फॉर्म में आते हैं, उस केस में वो क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर करके देखते हैं कि इसमें कैसा हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं। 13 का प्राइम फैक्टर क्या रहेगा? 13 तो एक प्राइम नंबर है तो इसके तो फैक्टर हम बना नहीं सकते, तो 13 ही रहेगा। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू 13 ही रहेगी। 3, 1, 2, 5 के प्राइम फैक्टर जैसे मैंने पहले से ही यहाँ पर किए हुए हैं, आपने भी ऐसे कर लेने। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 5 इसको हमने जब प्राइम फैक्टर इसके किए तब इसकी वैल्यू क्या बन गई? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। तो इसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर में देखो अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं होता, मतलब इसको और सिंपल फॉर्म में हम नहीं कर सकते, ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में यहाँ पर है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर में क्या है? 5 की पावर समथिंग है और अगर 5 की पावर समथिंग डिनोमिनेटर में आ जाए उस केस में वो क्या रहेगा? उस केस में वो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर लिखना है डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर समथिंग, मतलब 5 की पावर m या n कुछ भी आप लिख सकते हो। Hence, decimal expansion of 13 by 3125, 13 by 3125 is terminating. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? 17/8। इसको हमने बिना डिवाइड किए बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हम वही करने वाले हैं। हमने क्या किया? हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। न्यूमरेटर में हमारे पास 17 है, इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं आ सकते क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। अब उसके बाद 8 की बात करें, 8 में हमारे पास जब प्राइम फैक्टर हमने किए तो वो 2 की पावर 3 आया। क्या आया? 2 की पावर 3 यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिंपल फॉर्म में है क्योंकि ये अब ऊपर और नीचे कोई भी नंबर आपस में कट नहीं होता और ये पहले से ही किस फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग। अब 2 की पावर समथिंग मीन्स कि जब भी डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग आएगा उस केस में वो क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे डिनोमिनेटर
is of the form 2 की पावर समथिंग, hence decimal expansion of 17/8 is terminating. अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 64/455। इसमें भी हमने वही काम करना है। सबसे पहली बात हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। हमने 64 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लिया एंड 455 का भी हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पर अगर 64 की बात करें, 64 में हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 6। प्राइम फैक्टर कितना आया, 2 की पावर 6 यहाँ पर आ गई। उसके बाद 455 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 5 × 7 एंड × 13 यहां पर ये आते हैं। देखो अब ऊपर और नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कट जाए, तो यहां पर ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है। पहले से ये किस फॉर्म में आ चुका है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब हमने देखना क्या है, डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर समथिंग या फिर 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। अगर इन तीनों केस में से कोई भी केस है उस केस में वो टर्मिनेटिंग रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह इन तीनों में से कोई भी केस यहाँ पर नहीं बनता। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट in the form टू की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग एंड इट कंटेन और इसमें क्या है साथ में 7 and 13। इट कंटेन 7 and 13 एंड इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें साथ में क्या है, 7 and 13 भी है। तो यहां पर हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 15/1600। तो यहां पर हमने क्या करना है, वही काम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टर हमने यहां पर निकाले, उसके बाद हमने 1600 इसके भी हमने क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर यहां पर निकाल दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिखने वाले हैं। सबसे पहले 15 को लिखेंगे 3 × 5। उसके बाद हम 1600 इसको लिखने वाले हैं। 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर है 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी यहाँ पर है, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर यहाँ पर 2। यहां पर देखो सिंपल फॉर्म में इसको करने के लिए यहां पर 5 के साथ 5 की एक पावर कट हो जाती है। यहां पर 3/2 की पावर 6 एंड 5 की पावर यहां पर 1 यहां पर बचेगी। तो यहां पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो है वो सिंपल फॉर्म में आने के बाद भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग है। तो यहाँ पर ये वाला केस यहाँ पर बना हुआ है। तो इस केस में क्या रहेगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो रहेगा टर्मिनेटिंग वाला। कौन सा रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग, हैंस
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 by 1600 is terminating. अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट के बारे में। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 29 by 343। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 29 के प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 343 के हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पहले से ही निकाल लिया। आप भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 29 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 29 एंड 343 को यहाँ पर लिखने वाले हैं 7 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर को सिंपल फॉर्म में करने के बाद ना तो वो 2 की पावर समथिंग आया, ना वो 5 की पावर समथिंग आया, ना ही वो 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग आया। तो इस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग एंड इट कंटेन 7 की पावर 3 एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। Hence, decimal expansion of 29 by 343 is non-terminating repeating अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 23 by 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पहले से ही सिंपल हो चुका है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले से ही क्या है, सिंपल फॉर्म में है। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात लिखेंगे, डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग। Hence, decimal expansion of 23 by 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 is टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेवंथ पार्ट के बारे में। सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या है, 129 by 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो सबसे पहले नीचे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं। हमने क्या करना है, 129 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाल देने हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमने 129 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। उसके बाद 129 को प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या था, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। और ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में है क्योंकि कोई भी नंबर किसी के साथ भी कट नहीं होता, कोई भी नंबर किसी के साथ आपस में कट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। देखो यहाँ पर 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग तो है, लेकिन उसमें साथ में क्या आ गया, 7 की पावर 5। इस केस में डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा, वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमने क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग एंड इट कंटेन 7 की पावर 5 एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 by 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई में है, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम बात कर लेते हैं 8th पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 8th पार्ट में हमारे पास क्या है,
6/15। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे किए, उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे हमने किए। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 × 3। उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो है 3 × 5। 3 × 5। यहाँ पर देखो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए जो नंबर आपस में कट हो जाते हैं उसको कट कर देते हैं। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद क्या बच जाता है, उसके बाद ये बच जाता है 2/5। अब यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है, यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो 5 की पावर समथिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर समथिंग, hence decimal expansion of 6/15 is terminating। अब हम बात कर लेते हैं 9th पार्ट के बारे में। 9th पार्ट में हमारे पास क्या है, 35/50। सबसे पहले 35 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, उसके बाद 50 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब हम इन दोनों के ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिखने वाले हैं। 5 × 7 एंड 50 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 5, मतलब 2 × 5 × 5। यहाँ पर इसको सिंपल फॉर्म में लेने के लिए हमें जो नंबर आपस में कट हो जाते हैं उसको कट कर देना है। यहाँ पर 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 7/2 × 5। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है सिंपल फॉर्म में आने के बाद भी वो 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग, hence decimal expansion of 35/50 is terminating। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट के बारे में। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 77/210। सबसे पहले हमने क्या किया, 77 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद 210 के भी हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाले। अब उसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 एंड 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 एंड × 7। 2 × 3 × 5 एंड × 7। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको हमने लिख लिया। उसके बाद जो कट हो सकता है, नंबर आपस में कट हो सकता है, उसको कट कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या है, 11 है, नीचे है 2, 3 एंड 5। 11/2 × 3 × 5। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 एंड 5 के अलावा 3 भी इसमें आ जाता है। तो यहां पर लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग एंड it contain 3 at its prime factor. It contains 3 and its prime factor. Hence, decimal expansion
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 is non-terminating, repeating. इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग तो है, लेकिन साथ में क्या आ गया 3 यहां पर आ जाता है, इसलिए वो क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर बन गया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।